एग्जाम की तैयारी तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सिलेक्शन हर कोई नहीं ले रहा। रीजन 100 डेज के अंदर हर बच्चे के मन में एक डाउट है कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ी वजह बनती है हमारे सिलेक्शन के बीच में, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं हमारे सीटी एग्जाम की, लेकिन इसके बीच में सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है और वो हर्डल है हमारा बोर्ड एग्जाम। लेकिन इन दोनों को इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि MSCT प्लस बोर्ड एग्जाम हमारी सक्सेस, हमारे सिलेक्शन की कहानी बन सकता है। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र नर्सिंग प्लेटफॉर्म के शानदार हब पर, जहां मैं बात करूंगा आज आपसे उस पॉइंट को लेके जहां 100 डेज में हमें बोर्ड एग्जाम भी निकालना है, हमें सीटी एग्जाम भी निकालना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बिकॉज इस वीडियो के बाद में आपकी तैयारी एक स्काई रॉकेट की तरह बढ़ेगी। आपको और कोई वीडियो, कोई और प्लेटफॉर्म, कोई और बुक्स कुछ नहीं देखना, सिर्फ देखना है अपनी किताबें और अपने सिलेक्शन का गोल। सीटी एग्जाम 2026 कहानी शुरू होती है 2023 से, जब पहली बार सीटी एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ था। बच्चों के फोन कॉल्स आए थे कि भैया सीटी एग्जाम पहली बार हुआ है, तैयारी कैसे करें। मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उससे पहले नीट के थ्रू आपका एडमिशन होता था। लेकिन पुराने साल के पेपर्स, MHT सीटी की स्टडी की और लगा कि यार कहीं ना कहीं हम बच्चों को सेक्शन निकलवा सकते हैं। बट कैसे, उसके लिए पहले हमें भी पढ़ना पड़ता कि यार एग्जाम का ट्रेंड कैसा, पहली बार एग्जाम होगा, बच्चे कहीं हम ऐसा ना हो कि हम पढ़ाएं कुछ और, रिजल्ट कुछ और आ जाए, बच्चों के पेपर में कुछ और आ जाए। लेकिन जो एक कलेक्टिव एफर्ट होता है हमारी तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से, उसका रिजल्ट हमको देखने को मिला 2023 के अंदर, 2024 में एंड 2025 में आउटस्टैंडिंग रिजल्ट था। 750 प्लस ऐसे बच्चे जो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में गए गवर्नमेंट के। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक अप्रोच और ओपन कर दी, उन्होंने नए कॉलेजेस ओपन कर दिए, और ये आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो 2026 की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी दो है। पहला ये कि आप खुद अवेयर हो सीटी एग्जाम को लेके कि 2023 हो चुका, 2024 हो चुका, 2025 हो चुका, तो आपको पास्ट हिस्ट्री पता है कि एग्जाम का लेवल कैसा है। और दूसरा गोल्डन चांस आपके सामने है, यानी आपके जय भैया, बिकॉज तीनों बार एंट्रेंस एग्जाम हुए, तीनों बार हमारे बच्चों ने टॉप किया। टॉप का मतलब है 99.99 परसेंटाइल लेके आना। अब अगर आपका भी टारगेट यही है तो मैं आने वाले 100 दिनों के अंदर आपको वो बताने वाला हूं जो पिछले 3 सालों के अंदर हमारे बच्चों ने किया है, हमने करवाया है, और भी बेहतर उनके एक्सपीरियंस के साथ हम ये चीजें शेयर करेंगे कि किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इस बार पेपर का लेवल ऊपर आएगा। बात करें सबसे पहले सीटी एग्जाम के बारे में। हमारा सीटी का एग्जाम है कब? अप्रॉक्स अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम डेट आ रहा है। अब अप्रैल में एग्जाम डेट है, फरवरी से हमारे पास में हमारे बोर्ड एग्जाम की डेट आ रही है। तो अब इन दोनों के बीच में हमारे पास एक महीना, हम तैयारी कैसे करें? क्योंकि जब हम हमारे सिलेबस पे आते हैं तो फिजिक्स का ये सिलेबस हमारे पास में मोटा ताजा 16-16 चैप्टर, केमिस्ट्री में 16-16 चैप्टर, बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 15-15 चैप्टर। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स हमारे पास में 47 चैप्टर्स निकल के आते हैं। 100 डेज 47 चैप्टर्स की कहानी। और सिर्फ यही खत्म नहीं होता, दो और सब्जेक्ट हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। लेकिन आपको पता है कि आपके जय भैया ने बहुत सारी चीज़ों को आसान कर रखा है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की बुक आपके घर पे आज हर एक बच्चे के पास में जो ओरिएंटेड होकर पढ़ना चाहता है, एक सिलेक्शन की तरफ जा रहा है, उसके पास हमारी बुक्स अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चा परेशान हो इस चीज़ को लेकर कि यार वो एडिशंस वर्क जो हमने सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, वो क्वेश्चन कैसे डील करेंगे हम बोर्ड एग्जाम के साथ में। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि ये जो आपके पास में चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको कवर करते हो तो डेफिनेटली हमारा सीटी एग्जाम तो होगा ही होगा, बोर्ड एग्जाम में तो ये सिलेबस हमारा है ही है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैसे पढ़ना होता है इनको। जरूरी चीज ये है कि हमारे पास में बायो का सिलेबस हमारे पास में 20 MCQ है। हम बात करें केमिस्ट्री को लेके तो केमिस्ट्री में हमारे पास में 20 MCQ है, और फिजिक्स को लेके तो यहां हमारे पास में 20 MCQ है। ये 60 MCQ इस लेवल पे है बच्चा पार्टी कि आज ये 60 के 60 सवाल हम कर सकते हैं। एक बच्चों के मन में डर होता है भैया फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, सीईटी के पेपर जो है ना वो काफी ज्यादा इजी आते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर दिया होगा आपको पता होगा कि यहाँ पे न्यूमेरिकल, पहली बात तो बहुत ही ज्यादा आसान, सीधा फॉर्मूला बेस आता है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला। एंड दूसरा, अगर आपके पास में आपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को कर रखा है, ये सब चीजें मैं आपको आपके संघर्ष बैच, ये जो आपको बैच दिखाई दे रहा है आपका संघर्ष, इस संघर्ष बैच में सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूं।
1 जनवरी से स्टार्ट हुए इस बैच के अंदर ये आप कंटेंट देख सकते हो, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। और इसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे आपके लिए बहुत जल्द कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूं। हर शाम को आपकी यूट्यूब पे स्पेशल क्लास होने वाली है, लेकिन वो तब होगी जब आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ये वीडियो आप उन हर बच्चे को शेयर कर देना जो सीटी एग्जाम इस बार देने वाला है, बिकॉज जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को लेके, तो मैं जल्दी ही आप लोगों की यहाँ पे यूट्यूब पे एवरी इवनिंग एक एमसीक्यू क्लास लेके आ रहा हूँ। और इतनी शानदार एमसीक्यू क्लास जिससे हर रोज़, हर लगातार जो हमारे पास सीरीज निकलेगी उससे हर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो फिजिक्स का डर यहां खत्म हो जाता है। और यही सेम सिमिलर चीज हमारे पास में केमिस्ट्री पर भी अप्लाई होती है। बायो तो हमारे पास है ही आसान। मैं एक चीज और करता हूं आप लोगों के साथ में, प्रॉपरली आपके बैच में जो 1 जनवरी से शुरू हुआ है उसके अंदर आपको जो क्लास 12 का आपका सेगमेंट है एचएससी बोर्ड का, सबसे पहले वही कवर करवा रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि इससे आपका बोर्ड एग्जाम और आपका सीटी एग्जाम जो है वो आपस में क्या नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा। क्योंकि आपको एक चीज रहेगी कि हाँ यही सेम चीज तो मेरी वहां पे भी है। तो एक चीज पढ़ने से दो जगह के आपके एफर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आपका फोकस अब डिफरेंस क्या है यहाँ पे, इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। यहां आपको कॉपी भरनी है, जितने अच्छी राइटिंग में, जितने अच्छे तरीके से आप भरेंगे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। लेकिन जो आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है MHCET का, यहां पे क्वेश्चन भी वही है, आंसर भी वही है, बट हमें सही आंसर टिक करना है। तो यानी हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए एमसीक्यू की, और इस एमसीक्यू की प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब में मिला के मैं करीब आपको 18,500 एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं विद द डिटेल सॉल्यूशन। उस लेवल का सॉल्यूशन है यहां पे कि आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप देखोगे तो आपका थ्योरी इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा कि आपको वापस से थ्योरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आपको ये लगेगा कि मुझे बार बार इन एमसीक्यू को रिपीट करना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल अगर आप रिपीटेशन में डाल देंगे आपका थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 100 क्वेश्चन आपके आने हैं वो सब के सब यहीं से आ जाएंगे, एक सिंगल क्वेश्चन नया नहीं आएगा। तो द फाइनल मैं अपने वर्ड्स को यहाँ पे कंक्लूड करूंगा कि आपको करना क्या है। सबसे पहली चीज आप अपनी थ्योरी को कवर करो। अब ये थ्योरी आप चाहें तो आप इसको वन शॉट से कंप्लीट कर सकते हैं, या आप जो हमारे लेक्चर्स आ रहे हैं उस लेक्चर से कंप्लीट करें, बट कोर कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में आप दीजिए टेस्ट। ये टेस्ट आपको एनालाइज करवाएंगे कि आप क्या भूल रहे हो और किन चीजों पे आपको कमांड करनी है। एंड देन फिर आता है रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से ही सिलेक्शन निकलते हैं। अगर तो आपने इतना किया है तो एग्जाम में आपके कंफ्यूजन आएंगे, लेकिन वो कंफ्यूजन को दूर करता है रिवीजन। और थ्योरी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपरली थ्योरी के लिए आपका संघर्ष बैच में क्लास चल रहा है डेली। आप जैसे हजारों हर रोज बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और उनमें से कई बच्चे हमारे साथ डेली बेसिस पे आपके कोर्स में जुड़ रहे हैं। आज भी आपके पास में समय है कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। वही बोर्ड के साथ चीजें पढ़ना, उसी के साथ तैयारी करना और टेस्ट प्रैक्टिस करना। एक दो नहीं, पूरे 250 प्लस टेस्ट मैं आपको दे रहा हूं विद द एडिशनल सब्जेक्ट्स। और रिवीजन के लिए आपको बुक्स और मिल रही हैं, वो बुक्स जिससे न सिर्फ आप सीटी एग्जाम को, बल्कि इसके साथ साथ वो बच्चा जो सीईटी के साथ साथ में एम्स की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा जिसको एम्स के साथ साथ इस बार नीट एग्जाम भी देना है, वो बच्चा जो इसके साथ सीयूईटी एग्जाम भी दे रहा है, इनमें से कुछ भी आप एग्जाम दे सकते हो आराम से। आपका 100% ये सारे एग्जाम को कंक्लूड करके मैंने रखा है स्पेशली फॉर द महाराष्ट्र। इसी बैच के अंदर आपको महाराष्ट्र के पीवाईक्यू पेपर्स जो हैं वो भी मिलेंगे, जिससे आपको एक एनालिसिस, एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आपको किस लेवल पर तैयारी करनी चाहिए। तो ये पीवाईक्यू आपको भी मिल जाएंगे, जिससे एक आइडिया लगता है कि हाँ यार मेरी तैयारी सही जा रही है, गलत जा रही है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, कहाँ मुझे चीज़ें बैकवर्ड लेनी है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हो आने वाले 100 डेज तक, तो आसानी से चीज़ें हमारी निकल जाएगी। कोई ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। करीब मैं आपको 18,500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो इट मीन्स आपको डेली बेसिस पे 190 क्वेश्चंस करने हैं। 190 क्वेश्चंस अगर मैं निकालूं तो आप मान के चलो कि इसमें से आपने 100 क्वेश्चन बायो के अंदर कर लिए, फिर आप 50 क्वेश्चंस को, या आप और इसको डिवाइड करके 30 क्वेश्चंस को भी अगर आप करें कि 30 इन फिजिक्स, 30 इन केमिस्ट्री एंड 30 इन नर्सिंग एप्टीट्यूड,
इंग्लिश तो आप ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वैसे भी आपको इंग्लिश क्लासेस और सब चीज़ें मिलेगी, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ कि इंग्लिश आपका ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में है और इतना टफ नहीं पूछा था। नर्सिंग एप्टीट्यूड भी बहुत आसान, लेकिन आपके लिए नया है तो आपको डर लगता है इससे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बायो के 100 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं एमसीक्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे, चैप्टर वाइज मैं खुद आपको दे रहा हूं विद द डिटेल सॉल्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि श्रुति की तरह 99.9 लेके आओ, आप चाहते हो कि वो 750 प्लस बच्चों में इस बार आपका भी नाम आए, तो डेफिनेटली यही आपके उसमें लास्ट मौका है कि आप अपने बैच को ज्वाइन करें। ये अंतिम 100 दिन सिर्फ और सिर्फ खुद को देने हैं, किसी और को नहीं देने, बिकॉज ये खुद को देने से आपकी लाइफ के आगे आने वाले इन 100 दिनों के बाद के सारे दिन बदल के रह जाएंगे। तो डिसाइड यू एंड कमेंट कि भैया मुझे बैच ज्वाइन करना है, स्टार्ट करना है, सिलेक्शन चाहिए, तो कमेंट कर देना CET 2026।